राधे राधे मित्रों। कुछ महिलाएं ना अन्य महिलाओं से अलग प्रतीत होती हैं। ऐसी महिलाएं जो अंदर से टूटी हुई होती हैं मगर बहुत मजबूत। आज हम ऐसी ही कुछ बातें करेंगे। आप बताइएगा कि आप अपने आप को कहाँ देखती हैं, मजबूत महिलाओं में या अन्य महिलाओं में। कभी किसी महिला को देखकर ऐसा लगता है जैसे वक्त ठहर सा गया है। वो खड़ी तो होती है समूह में पर लगती सबसे अलग है। उसके चेहरे पर शांति होती है पर उस शांति के पीछे पूरा युद्ध लड़ा जा चुका होता है। उस पर तो सबकी नज़रें उठती है पर वो किसी को नज़र भर नहीं देखती, क्योंकि उसने अब किसी की ओर देखना ही छोड़ दिया। उसकी नज़र में एक आग होती है जो किसी को भी जला सकती है, परंतु वो खुद शांत रहती है। खुद से गहराई में बात करना मजबूत महिलाएं की एक पहचान है मित्रों। खुद से गहराई में बात करना मजबूत महिलाएं खुद से ही अपने प्रश्नों का उत्तर लेती हैं। दूसरों से ज़्यादा राय नहीं लेती, ना ही दूसरों से ज़्यादा जुड़ती है। वो खुद के भीतर उतरती है। दिन के किसी कोने में वो कुछ क्षण अपने लिए जीती हैं, बिना किसी शोर के, शांति से, बिना मोबाइल, बिना फेसबुक। अपने लिए समय निकालती हैं और उस शांति में अपनी आत्मा से बातें करती हैं। अपने आप को सही गलत सारी चीज़ों को पहचानती है, खुद से बातें करती है, वहाँ छुपे हुए डर तकलीफ़ को पहचानती है, क्योंकि ये आत्मसंवाद उसे अंदर से मजबूत बनाता है। उसे किसी और की ज़रूरत नहीं होती इस संवाद में, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी साथी उसकी आत्मा होती है उसके साथ, क्योंकि वो उससे बातें करती है और कुछ सीखती है। अपने अंदर एक विश्वास, एक ऊर्जा पैदा करती है। और इस आदत के चलते ही ऐसी स्त्री हर परिस्थिति में स्थिर होती है। वह मुस्कुराती तो है और ये मुस्कान ऊपरी नहीं होती, ये उसकी आत्मा से निकलती है, जिसे लोग समझ नहीं पाते कि इस मुस्कान के पीछे कितना दर्द और तकलीफ़ छुपा हुआ है। पर वो खुद से मिलती है और यही आदत उसे लोहे से दृढ़ता देती है। अगली पहचान होती है कि वो दर्द से नहीं भागती। लोग दर्द से भागते हैं, कहते हैं भूल जाओ, छोड़ दो, पर वो नहीं भूलती। वो उस दर्द को अपनाती है, आमंत्रित करती है, बातें करती है, अपने आप को जोड़ती है। भले वो टूटे, रोए, मगर उस दर्द को अपनाकर और अब मजबूत बनती है। उस दर्द से वो रोती है, उसके आंसू निकलते हैं, पर वो आंसू, वो रोना बेबसी नहीं होते। उसमें होती है एक शुद्धिकरण। जैसे बादल बरसते हैं तो हवा शुद्ध होती है, वैसे ही उनके वो आंसू उसकी आत्मा को हल्का कर देते हैं। एक मजबूत स्त्री अपने दर्द को दुश्मन की तरह देखती है। वह उसे शिक्षा लेती है, शिक्षक की तरह देखती है, कुछ सीखती है। कभी धैर्य सीखती है, कभी संयम सीखती है, कभी क्षमा सीखती है, और यही सीख उसे बहुत शक्तिशाली बनाती है। वह महिला जब मुस्कुराती है तो उसकी मुस्कान के पीछे का दर्द कोई नहीं पहचान सकता, क्योंकि उस पर उसके मुस्कान के पीछे की कोई दर्द छुपा होता है, पर वो किसी से कहती नहीं, क्योंकि वह जानती है कि उसने अपना हर दर्द सहना जान लिया है, सीख लिया है, तो उसे कोई गिरा ही नहीं सकता। अगली बात दोस्तों, कि एक सफल महिला, एक सफल तो नहीं कहूँगी, एक मजबूत महिला। अब सफलता को किससे जोड़ते हैं, मगर यहाँ बात हो रही है एक मजबूत सशक्त महिला के लिए। उसकी अगली एक रीढ़ की हड्डी बनती है अकेलापन। अकेलापन उसके लिए कोई श्राप नहीं होता। कई लोगों को अकेलापन तोड़ देता है, परंतु एक मजबूत महिला जो होती है, अकेलापन उसे मंदिर जैसा प्रतीत होता है, क्योंकि वो अकेलेपन को एक पूजा की तरह लेती है। अकेलेपन में वह अपने आप को निखारती है, गुण खोजती है, ध्यान करती है, संगीत कर लेती है, संगीत सुनती है, कई चीज़ों में अपनी रुचियों को ढूंढती है, पर कभी कमी पूरी नहीं करती, क्योंकि उसे कोई कमी नज़र ही नहीं आती है। उसे लगता है
अकेलापन एक अवसर है आत्मा से संवाद करने का, खुद को जानने का। वह दूसरों से मेल तो रखती है, पर अपने लिए उसे अकेलापन वरदान सा साबित होता है। वह किसी पर निर्भर नहीं होती। वह जानती है कि सच्चा रिश्ता तब बनता है जब आप अकेले होकर भी अंदर से भरे हुए होते हो, और यही भाव उसे अंदर से अटूट बनाता है। जब कोई उसे छोड़ जाता है तो वह टूटती नहीं है, हाँ रोती ज़रूर है, किंतु टूट के बिखरती नहीं है, क्योंकि उसने तो पहले ही संभलना सीख लिया होता है। उसका अकेलापन उसका साथी होता है। ये पूरी दुनिया उसे ना समझे, पर वो अपने आप को समझ पाती है। दुनिया कहती है, दुनिया में अकेले रहने के लिए ताकतवर बनना पड़ता है, पर वास्तव में भीतर की शक्तियाँ ही उसे मजबूत बनाई होती हैं। अंदर से टूटकर भी वह मुस्कुराती है। कुछ बिखर जाए, कुछ टूट जाए, पर कहती है मैं ठीक हूँ। इस क्षण ये एक महिला नहीं होती, वह एक योगिनी होती है, जो अपने भीतर के अंधेरे में दीपक जला रोशनी कर चुकी होती है। ये ही सारी आदतें कोई व्यक्ति में या कोई व्यक्तित्व, इनका व्यवहार में किताबी नहीं होते या किताब के पन्नों पे लिखे नहीं होते। यह सब जब पनपते हैं जब एक स्त्री अपने अस्तित्व के गहराई में उतरती है और अपने को मजबूत बनाती है। क्षमा, माफ़ कर देना, यह उसकी अगली पहचान होती है। एक प्रभावशाली आदत होती है उसकी। उसे मन, व्यवहार और वाणी से दुख देने वाले कई लोग मिलते हैं। वो जानती है कि ये लोग मुझे घाव देंगे, पर वो उन घावों को पकड़ के नहीं रखती, क्योंकि वो जानती है कि ये घाव तो उसे ही समाप्त कर देंगे। वो माफ़ कर खुद को इस घाव से बचाती है। वो किसी डर या किसी की कोई ज़रूरत है मुझे, ये सोचकर क्षमा नहीं करती। वो क्षमा करती है खुद को मुक्त करने के लिए। इसके भीतर एक समंदर से शांति होती है, और वो नहीं चाहती कि कोई जहर उस जल को दूषित करे। इसीलिए वह हर चोट को, घाव को सहकर समय देती है और छोड़ देती है। माफ़ करके वो खुद को मुक्त करती है, और यही मुक्ति उसे दूसरे सामान्य स्त्रियों से अलग बनाती है। वो अंदर से हल्की होती है, और उसकी मुस्कान असली होती है। दुनिया को लगता है वो भूल गई, पर वो भूली नहीं, वो तो ऊपर उठ गई। अगली पहचान या अगला प्रभाव होता है कि ऐसी महिलाएं अपनी सीमाओं को अच्छी तरीके से जानती हैं और ना कहना पहचानती हैं। कुछ महिलाएं हर किसी को खुश करने में लगी रहती हैं, पर एक मजबूत महिला अपनी सीमाओं को अच्छी तरीके से पहचानती है और ना कहना समझती हैं। जब कोई उसकी ऊर्जा को खींचता है या उसका समय नष्ट करता है या उपेक्षा करता है, तो वो साफ साफ ना कहना जानती है, और ये ना कहने की कला उसमें लहरों की तरह बहती है। वो किसी से डरती नहीं, किसी से उसे डर नहीं लगता। वो ये नहीं सोचती कि लोग क्या कहेंगे। वो अपनी अहमियत को समझती है, अपने विचारों को समझती है, अपना अस्तित्व पहचानती है। जो उसका सम्मान नहीं करता, उसकी दुनिया में वह जगह पाने लायक नहीं होता, और वह मुस्कुरा कर ना कहना सीखती है। लोग कहते हैं कि वो घमंडी है, पर वो अपने आप को जानती है। वो खुद को संभालना सीख गई है, और ये सबसे बड़ी मजबूती अकेले लड़ाई लड़कर उसमें पैदा होती है। ये लक्षण भी अन्य स्त्रियों से एक मजबूत स्त्री को अलग बनाते हैं। अकेले लड़ाई लड़कर भी उसमें सौम्यता का नगार नहीं होता, सौम्यता उसमें बरकरार रहती है। जबकि कई लोग ज़िंदगी की लड़ाई को लड़ते लड़ते या तो पत्थर से हो जाते हैं या मोम बन जाते हैं। इन दोनों को जीते जीते भी, इन पहलुओं को जानते हुए भी वो जानती है कि ये जो लड़ाई है उसे अकेले ही लड़नी है। कई रातें वो रोती है और सुबह फिर उन आँखों से, उसी चेहरे पर बिना सिकन के लिए सुबह उठती है और अपना जीवन सामान्य तरीके से जीती है। बगैर सहारे के उसने कई रातें बिताई होती है।
कि उसे किसी के सहारे की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, फिर भी वह स्त्री प्रेम करती है, भरोसा करती है और सौम्यता से बात करती है। ऐसी आदत आसानी से नहीं बनती, लेकिन जब एक स्त्री अपने खुद से टूटने की बजाय अपने आप को संभालती है, दुख से दूर भागने की बजाय उसे गले लगाती है, तब उसमें एक दिव्यता आ जाती है। उसकी आवाज़ में मिठास होती है, पर आत्मा फौलादी होती है। लोग उसे कमज़ोर समझ लेते हैं क्योंकि वह चीखती नहीं। लोग ये भूल जाते हैं कि जो औरत झुकी नहीं, उसी ने तूफान को रोका है। हर स्थिति में अपने आप को दोबारा खड़ा करने की उसमें अगली पहचान होती है। पुनर्जन्म की आदत बार बार टूट कर भी बिखर कर भी वो अपने आप को जोड़ना जानती है। जैसे कोई मूर्तिकार टूटी मूर्ति को फिर से बनाता है। फ़र्क बस इतना होता है कि वो हर बार टूटती है, हर बार बिखरती है और हर बार ज़्यादा सुंदर बनती जाती है और हर बार मजबूत बनती जाती है। वह किसी पर निर्भर नहीं रहती। कोई आकर उसे बचाए, वो यह नहीं जानती। वह जानती है कि उसे बचाएगा उसका खुद पर होने वाला विश्वास, भरोसा। कई बार ऐसे मोड़ आते हैं, लगता है जीवन में सब खत्म, सब समाप्त, किंतु एक मजबूत महिला अपनी आत्मा की गहराई में उतरती है और कहती है अब भी कुछ बचा है, और वो है मैं। और उसकी ये आदत पुनर्जन्म करवाती है। सखियों, आखिरी में कुछ लाइनें सारी मेरी सशक्त सखियों के लिए। जब लोग उसे खारिज करते हैं तो वह उसे स्वीकार करती है। जब कोई उसे रास्ता नहीं देता, वह खुद ही अपना रास्ता बनाती है। जब कोई उम्मीद नहीं होती, तब वह खुद ही उम्मीद बन जाती है। यही वह कुछ लक्षण, विचार या पहचान है स्त्री को अन्य स्त्रियों से अलग दिखाते हैं, जो एक मजबूत स्त्री होती है। ये स्त्रियां फिनिक्स पक्षी की तरह राख से जन्म लेती हैं और बार बार गिरकर संभलती हैं और हर बार थोड़ी और समझदार, थोड़ी और मजबूत होती जाती है। ये सारे संकेत, लक्षण स्कूल के किसी किताब में नहीं मिलते या फिर स्कूल में पढ़ाए नहीं जाते। ये तो जीवन के उस रास्ते में मिलेंगे जिस रास्ते पर होते हैं आंसू, अकेलापन, आत्मसंघर्ष और मौन। लेकिन हर मोड़ पर एक उजाला होता है उनके भीतर, जो उसे अंदर से जगमगाए हुए रखते हैं और बुझने नहीं देते। तो मित्रों, मेरी सखियों, क्या आपको भी इस वीडियो में कुछ अपने संकेत या कुछ अपनी कहानियों के कुछ लाइन मिली, या दिल को कोई बात छू गई? किन किन महिलाओं या फिर किन किन सखियों को ऐसा लगा कि मैं इन मजबूत महिलाओं में ही शामिल हूँ? बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।